हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी वन लाइनर करंट अफेयर्स को ट्रिक के साथ याद करने की, उसका आज सेकेंड डे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। तो देखिए 3 दिसंबर 2025 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट के फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव जयेंद्रन वेणुगोपाल को प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड अपॉइंट किया। ये एक नया टॉप लेवल रोल क्रिएट किया गया है ताकि कंपनी अपनी डिजिटल रिटेल एक्सपांशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग बना सके। वेणुगोपाल इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट में टेक, डिलीवरी सिस्टम और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने में मेजर रोल प्ले किया है। तो देखिए फ्लिपकार्ट के टेक मास्टर थे, अब रिलायंस रिटेल के नए सीईओ बने हैं। अब इसे याद कैसे करें? तो देखिए जब रिलायंस हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रिलायंस जियो। तो जियो के जे से हो गया जयेंद्रन और वेंचर से हो गया वेणुगोपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि है, हु चेयर्ड द 58th मीटिंग ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। तो 58th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 3 से 5 दिसंबर तक हुई और इसका चेयरमैनशिप आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किया। एमपीसी एक यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक 6 मेंबर कमेटी होती है जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी जैसे रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ को डिसाइड करती है, जिसका मेन गोल होता है इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के टारगेट रेंज में रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। इस मीटिंग में इकोनॉमिक स्लोडाउन और कंट्रोल इन्फ्लेशन को देखते हुए रेपो रेट 5.25% तक रिड्यूस किया गया, एसडीएफ रेट 5% सेट किया गया और एमएसएफ बैंक रेट को 5.50% रखा गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 मंथ में मिलकर लिक्विडिटी कंडीशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी रिव्यू करती है और वोटिंग के थ्रू पॉलिसी डिसीजन फाइनल किए जाते हैं। टाई होने पर गवर्नर का कास्टिंग वोट माना जाता है। अब हम इसे ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए शांत माहौल चाहिए, तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो शांत से संजय वर्ड कनेक्ट हो रहा है। शांत मन से क्या बनाना है? मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी यानी माल, माल से हो गया मल्होत्रा। तो मॉनेटरी पॉलिसी से वर्ड रिलेट हो गया संजय मल्होत्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the name of the defense cooperation agreement between India and Russia that allows for the mutual use of military facilities? इसका आंसर है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, रेलॉस। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द रेलॉस एग्रीमेंट हाउ मेनी रशियन नवल एंड एयर बेसिस विल इंडिया गेन एक्सेस टू? तो देखिए इंडिया और रशिया के बीच हुआ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, रेलॉस एग्रीमेंट दोनों देश की सेनाओं को एक दूसरे के पोर्ट्स, एयर बेसेस और मिलिट्री फैसिलिटीज यूज़ करने की अनुमति देता है। रशिया ने इस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है जो डिफेंस कॉपरेशन को एक नई स्ट्रेटेजिक दिशा देता है। इसके तहत इंडिया को रशिया के 40 नवल और एयर बेसिस तक एक्सेस मिलेगा, जिससे इंडियन नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल रीच, रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी और मिशन एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। सेम तरह से रशियन फोर्सेस भी इंडियन फैसिलिटी का यूज़ कर सकेंगी। ये एग्रीमेंट इंडो रशियन डिफेंस पार्टनरशिप को लॉजिस्टिक मोबिलिटी और ग्लोबल प्रेजेंस के लेवल पर और मजबूत बनाता है। देखिए रेलॉस वर्ड से मिलता जुलता हुआ शब्द होता है रिलैक्स। अब देखिए इंडिया की बॉन्डिंग जो है वो सबसे अच्छी रशिया के साथ में है और वहीं पर इंडिया रिलैक्स होके काम कर पाता है, क्योंकि रशिया जो है वो इंडिया का सुख दुख का साथी है और रशिया हर इनोवेटिव चीज़ों में आगे भी है, इसीलिए इंडिया उसके साथ रिलैक्स होके काम कर पाता है। तो रेलॉस एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड लुआना लोपेस लारा बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलेनियर? तो देखिए ब्राज़ील बॉर्न लुआना लोपेस लारा दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड फीमेल बिलेनियर बन गई हैं, सिर्फ 29 साल की उम्र में। उनकी कंपनी कल्सी की ज़बरदस्त सफलता ने उनकी नेटवर्थ लगभग 1.3 बिलियन पहुंचा दी। लारा ने MIT से कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स में डुअल डिग्री ली थी
और 2018 में अपने क्लासमेट तारिक मंसूर के साथ कलसी स्टार्ट की थी। उनकी कंपनी प्रेडिक्शन मार्केट्स और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग टेक में काम करती है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन तेजी से बढ़ी। अब इसकी ट्रिक देखिए। लारा साउंड लाइक ला रेज सी रेज्ड हरसेल्फ टू बिलियनियर लेवल बिफोर 30 के पहले क्या आता है 29। तो लारा जो थी उसने अपने को रेज किया, उठाया, और बिलियनियर बन गई 30 साल के पहले, यानी 29 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच हिस्टोरिक एग्रीमेंट डिड स्वराज कौशल सर्व एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ मिजोरम हु पास्ड अवे ऑन December 4, 2025। तो आंसर है स्वराज कौशल। स्वराज कौशल जो कि एक सीनियर एडवोकेट और वेल नोन लीगल एक्सपर्ट थे, मिजोरम पीस अकॉर्ड 1986 के बाद मिजोरम के गवर्नर बने। ये अकॉर्ड इंडिया और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच हुआ एक हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट था, जिसमें इंसर्जेंसी खत्म हुई और मिजोरम को फुल स्टेटहुड का रास्ता मिला। इस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर को एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी, जिसके बाद स्वराज कौशल को गवर्नर अपॉइंट किया गया। 4 दिसंबर 2025 को उनका निधन 73 ईयर्स की उम्र में एम्स दिल्ली में हुआ। इसमें हमको याद क्या करना है, तो मिजोरम को कनेक्ट करना है स्वराज कौशल से। देखिए मिजोरम में वर्ड आता है रम यानी दारू, और जब दारू से आज़ादी यानी स्वराज मिलेगी तब जाके स्किल या हुनर यानी कि कौशल में काम कर पाएंगे। तो ऐसे आप इसे कनेक्ट करके याद कर लो। मिजोरम से रम से स्वराज, स्वराज के बाद आएगा कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज़ ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन इंडिया। इसी से दूसरा क्वेश्चन बनता है, विच इनोवेटिव टीचिंग मॉडल इज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ब्रिंगिंग टू इंडिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की प्रेस्टिजियस विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर में खोलेगी। ये कैंपस नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के तहत फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ऑपरेट करने की अनुमति मिलने के बाद इस्टेब्लिश हो रहा है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना ग्लोबली पॉपुलर ब्लॉक मॉडल ऑफ टीचिंग लेकर आ रही है, जिसमें स्टूडेंट्स एक टाइम पर सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ जगलिंग 4-5 सब्जेक्ट्स टुगेदर। इससे लर्निंग डीप, स्ट्रेस कम और रिजल्ट्स बेटर होते हैं। कैंपस मीट 2026 तक फंक्शनल हो सकता है और इसका एम है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलियन क्वालिटी डिग्री अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और विदाउट ओवरसीज ट्रेवल प्रोवाइड की जा सके। गुरुग्राम को चूज़ किया गया क्योंकि ये कॉरपोरेट हब, टेक सेंटर और ग्लोबल एजुकेशनल डिमांड वाला रीजन है। अब इसे हम एक स्टोरी के थ्रू याद करते हैं। अब देखिए विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड क्लास टीचिंग के लिए माहिर है, तो उसकी टीचिंग क्वालिटी सही भी है या नहीं उसे चेक कौन करेगा, तो वो करेंगे हमारे गुरु। तो गुरु से हो गया गुरुग्राम। अब देखिए जो गुरु होते हैं उन्हें सभी वेद और ग्रंथों का काफ़ी डीप नॉलेज होता है। वो एक एक करके सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसमें महारत हासिल करते हैं। तो एक एक करके सब्जेक्ट्स को पढ़ना यानी कि ब्लॉक टीचिंग। तो सिंपली याद कर लो कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, चेक कौन करेगा, गुरु। गुरु से हो गया गुरुग्राम। और टीचिंग कैसी होगी, ब्लॉक वाइज, हर एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड सो फार अंडर द इंडिया एआई मिशन। इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड। इंडिया एआई मिशन के तहत अब तक 10,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जिससे इंडिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, कंप्यूटिंग पावर और रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क्स को तेजी से एक्सपांड कर रहा है। इस मिशन की प्रोग्रेस को रिव्यू करने और आने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारियों के लिए रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन शिलोंग मेघालय में 3 दिसंबर 2025 को किया गया। कॉन्फ्रेंस का थीम था पीपल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस, जो दिखाता है कि इंडिया का एआई मॉडल ह्यूमन सेंट्रिक, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित है।
अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए, इंडिया के एआई कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट इतना बड़ा यानी इतना लॉन्ग है कि वो पहाड़ों तक पहुंच गया। तो लॉन्ग से हो गया शिलोंग। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड सॉइल डे 2025? तो वर्ल्ड सॉइल डे हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल हेल्थ और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2025 का थीम हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज रखा गया है, जिसका फोकस अर्बन एरियाज की सॉइल क्वालिटी पर है, क्योंकि शहरों की मिट्टी फ्लड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज, पॉल्यूशन रिडक्शन और क्लाइमेट रेगुलेशन जैसी एसेंशियल इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करती है। रैपिड अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन और सॉइल सीलिंग की वजह से अर्बन सॉइल खराब हो जाती है। इसलिए इस थीम के ज़रिए ये मैसेज दिया गया है कि अगर शहर हेल्दी चाहिए तो उनकी मिट्टी हेल्दी होना चाहिए। तो इसे याद करने की सिंपल ट्रिक है कि वर्ल्ड सॉइल डे के थीम में हमेशा सॉइल वर्ड यूज़ होता है और 2025 में पूरा फोकस अर्बन पर है यानी सिटीज़ पे। तो सिटी और सॉइल को कंबाइन कर दो तो हो जाएगा हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपके पास कोई ट्रिक हो ऐसे क्वेश्चंस को याद करने की तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए।